मध्य प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। 18 शहरों में शीतलहर का अलर्ट है। कई जिलों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे जा पहुंचा। उत्तर भारत से जो बर्फीली हवाएं आ रही है, प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा रही है। शहडोल के कल्याणपुर के पास जिस तरह से शीतलहर का कहर देखने को मिला, यहाँ पर भी पारा 1 डिग्री तक पहुंच गया। तो ये कल्याणपुर के आसपास का इलाका जहाँ पर 1 डिग्री पारा पहुंचा है। पचमढ़ी में भी तापमान 1 डिग्री पहुंचा। भोपाल में 4.2, जबलपुर में 4 डिग्री, इंदौर में 9 डिग्री तापमान रहा। तो ग्वालियर में 5.2 डिग्री, उज्जैन में 6.8। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड ठिठुरन बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। बलरामपुर में 3 डिग्री तापमान है। तो बस्तर में बारिश की संभावना जताई गई। उत्तर छत्तीसगढ़ से जो हवाएं आ रही है, ठिठुरन बढ़ा रही है। राजधानी में पिछले 3 दिन से कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। 2 डिग्री तक पारा लुढ़का है। जीपीएम, कोरबा, मुंगेली, दुर्ग, खैरागढ़, छुईखदान, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा में शीतलहर का कहर। राजधानी भोपाल से संवाददाता रंजन भगत हमें मौसम की अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा रायपुर से हमारे साथ शिवम दुबे भी जुड़ चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ का मौसम शिवम लगातार बदल रहा है। बस्तर में बारिश की संभावना है। कई जिलों में कड़ाके की ठंड ठिठुरन बढ़ा रही है। सर्द हवाओं ने जिस तरह से फिजा में ठंडक घोली है, अब शीतलहर का कहर भी देखा जा रहा है। क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ के मौसम की, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कुछ इलाके ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उसमें सरगुजा और बस्तर के ज़्यादातर इलाके हैं जहां पर बेहद ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी इन जगहों पर, इन स्थानों पर, इन जिलों पर पूरी तरीके से आश्वस्त है और इस चीज़ों को लेकर के जो पूरी रणनीति है, जो लोगों को ठंड से बचाने के लिए कारगर करनी है प्रशासन को। अलाव की व्यवस्था हो गई, हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था हो गई और तमाम चीज़ों को लेकर के पूरी दुरुस्त व्यवस्था कर ली गई। लेकिन ठंड जो है और शीतलहर का जो पूरा अनुमान लगाया जा रहा था, वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है। कई जगहों पर कई जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक कम तापमान देखा जा रहा है। अगर बात रायपुर की करें तो रायपुर में भी पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। रात के समय अगर बात करें तो ये पारा 12 से 13 डिग्री तक पहुंच जाता है और वही दिन में ये पारा जो है 25 से 26 डिग्री तक रहता है। यानी कि रायपुर में भी इस बार जो ठंड है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि रायपुर जैसी जगहों में, राजधानी में अभी अलाव जैसी स्थिति जलाने वाली ज्यादातर नहीं देखी जा रही। लेकिन अब जो आज मौसम विभाग ने एक अंदेशा जताया है और येलो अलर्ट भी जारी किया है, उसके बाद प्रदेश के कई स्थानों समेत रायपुर में भी लोगों को अलाव की जरूरत पड़ने वाली है। प्रशासन ने जो है इसके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की हैं, जगह जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है। लेकिन जो ठंड का जो कहर है वो बस्तर और सरगुजा इलाके में ज्यादा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर, कई स्थानों पर ऐसी भी नौबत आ जा रही कि वहां पे बर्फ तक जम जा रहा है। जो रात की ओस जो गिर रही है वो सुबह तक बर्फ की चादर बन जा रही है और ये पूरे जो सरगुजा संभाग के ज्यादातर हिस्से हैं वहां पे सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और तमाम चीजों को लेकर के एक जो है गाइडलाइन भी जारी की है कि ठंड से ज्यादातर बचने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले 1 या 2 दिन में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, तो आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर ठंड का कहर और देखने को मिलेगा। संवाददाता रंजन भगत भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, भोपाल में भी मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है कि आगामी दिनों में बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा पचमढ़ी में तापमान की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री जा पहुंचा। तो सर्दी का कहर, सर्दी का सितम यहां पर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है।
जी बिल्कुल सोनू, देखिए अगर बात करें मध्य प्रदेश में मौसम की तो लगातार जो है यहाँ पर बदलाव देखे जा रहे हैं और जिस तरीके से शीतलहर का अलर्ट जो है कुछ दिनों पहले मौसम विभाग के तरफ से जारी किया गया था, ठीक उसी प्रकार से जो है अब पूरे प्रदेश भर में जो है शीतलहर जो है वो चल रही है। 18 से अधिक जिलों में जो है प्रशासन की तरफ से और मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी कर दिया है और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में जो है यहाँ पर ठंड और भी बढ़ेगी। खास करके अगर हम बात करें पंचमढ़ी की, तो पंचमढ़ी का जो न्यूनतम तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं आसपास के जिलों की भी बात करें, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, यहाँ पर भी जो है लगभग 5 से 6 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। खास करके रात के समय जो है लगातार मौसम में जो है अगर हम बात करें तो प्रदेश के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मौसम विभाग का कहना है कि रात के समय जो है और भी शीतलहर चलने की जो है वो संभावना है। सुबह के समय आप देखेंगे तो राजधानी भोपाल सहित आसपास के जो जिले हैं, रायसेन, विदिशा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है सुबह के समय कुवेशा जो है वो नजर आता है। जीरो विजिबिलिटी जो है कई जगहों पर हो गई है। सुबह समय जो है सर्द हवाएं चल रही है क्योंकि उत्तर भारत से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में जो है शीतलहर का जो है वो कहर जारी है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी जो है पूरी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर जो है अब हीटर पहुंचाए जा रहे हैं क्योंकि अलाव जलाना यहाँ पर भोपाल कलेक्टर के द्वारा जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि AQI जिस तरीके से राजधानी में बढ़ रहा है तो ऐसे में हवा को देखते हुए जो है कई जगहों पर अलाव जलाना जो है वो प्रतिबंध कर दिया गया है, जिसके कारण अब नगर निगम की टीम जो है कई जगहों पर हीटर भी पहुंचा रही है। रैन बसेरे का भी जो है प्रबंध किया गया है। जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनको बेहतर व्यवस्था मिल सके इसके लिए प्रशासन की तरफ से जो है कंबल भी बंटवाए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनके रहने के लिए जो है रैन बसेरे का भी जो है इंतजाम किया जा रहा है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में जो है शीतलहर चल रही है, ठंड हवाएं चल रही है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी जो पूरी तैयारी की गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने भी जो है अलर्ट जारी कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी जो है वो भी सजग है क्योंकि मौसम बदलने के साथ मौसमी बीमारियां जो है वो भी लोगों में आने लगी है। सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर जैसे कई सारे मरीज जो है, हार्ट के मरीज भी जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का अमला भी जो है वो सजग है और लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अपने आसपास जो है सर्द हवाओं से बच के रहें और अधिक से अधिक जो है जितना हो सके अपने बदन को ढक करके रखें। और सर्द हवाएं जो चल रही हैं ये फिलहाल 2 से 3 दिनों तक जो है वो जारी रहेगी और इसके बाद जो है मौसम में बदलाव देखा जाएगा। बिल्कुल शिवम, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहे हैं, मेन पार्ट में भी सबसे ज्यादा पारा जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पे भी। उधर अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जो मौसमी बीमारियां हैं उसका खतरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई जिले ऐसे थे जहां अब तक इतनी ठंड नहीं पड़ी थी। अगर बात सबसे न्यूनतम तापमान वाले जिले की करें तो वो कल की डेट में यानी रात 12 बजे के तापमान में लगभग बलरामपुर का जो पारा रहा है 2.4 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है, जो प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान है। उस जिले में लगातार स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। लोगों को जो ठिठुरन के कारण जो तकलीफ हो रही थी वो ज्यादातर देखी जा रही है और इस चीज को लेकर के पूरे सरगुजा संभाग में जो है येलो अलर्ट और जो ठिठुरन के लिए जो ही ठंड का स्ट्रोक होता है उसके लिए जो है अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूरे जो स्वास्थ्य विभाग प्रदेश भर में जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है उसे ये तैयार रखा गया है कि प्रदेश में जहां से भी ऐसी समस्याएं सामने आए, क्योंकि आने वाले दिनों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जता दी है। और 2 दिनों तक जो है 19 जिले ऐसे हैं जहां पे ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को अपनी देखभाल रखने के लिए जो है पूरा जो गाइडलाइन वो है वो जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए बेहद खास तैयारियां जो है वो भी की है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर्स की मौजूदगी दर्ज करने के लिए कहा गया है। इसके लिए निर्देश भी जारी हो गए हैं। लेकिन अगर 19 जिलों की बात करें तो 19 जिलों में जो मौसम विभाग है उसने ठंड का अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, तो 19 जिलों में अलर्ट जारी है। कड़ाके की ठंड प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार बदल रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।